हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में माइटोसिस के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया, इसी के साथ में आपने नोट्स बना लिए और हमने एकदम सिंपल वर्ड में माइटोसिस को याद भी कर लिया था। ठीक है, आज देखो मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मियोसिस के टाइप्स देखेंगे और मियोसिस में कौन कौन से फेजेस होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में सिग्निफिकेंस के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद में मियोसिस पढ़ाऊंगा। जो मियोसिस है, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, इसी के साथ में जो मियोसिस है सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल में कहाँ होगा? जर्म सेल में होगा। जर्म सेल कौन कौन से हो जाएंगे? टेस्टिस और ओवरिस। क्या हो जाएंगे? टेस्टिस और ओवरिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म का और ओवा का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि जो भी मियोसिस होगा ये क्या काम करता है? क्रोमोसोम नंबर को सीधा हाफ करता है। ठीक है, इसी के साथ में मियोसिस में जेनेटिक वेरिएशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होता है। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक वेरिएशन है, जब मैं मियोसिस पढ़ा के खत्म करूंगा तब मैं आपको पूरा एकदम डिटेल बताऊंगा कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलो फिर मियोसिस के बारे में देखते हैं। ये जो मियोसिस है, मियोसिस दो टाइप में होता है, एक होता है मियोसिस 1 और एक रहेगा मियोसिस 2। कौन कौन सा? मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस के अंदर भी फेजेस है, कौन कौन से बताओ जरा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड द टेलोफेज 1। जैसे हमने माइटोसिस पढ़ा, सेम टू सेम पूरा सेम रहेगा। ठीक, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि जो मियोसिस हुआ, मियोसिस में यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इनके बीच में क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि माइटोसिस में क्या हो रहा था? जो सिस्टर क्रोमैटिड थे, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? हाफ में टूट जा रहे थे। ठीक है, ये माइटोसिस में ये हाफ में टूट जा रहे थे। ठीक है, सेम नंबर क्रोमोसोम बना था। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले जो क्रोमोसोम में दो डिफरेंट टाइप के सिस्टर क्रोमैटिड बनाएंगे। ठीक है, ये एक अलग सिस्टर क्रोमैटिड है और ये एक अलग आपके इसमें सिस्टर क्रोमैटिड है। हाफ पोर्शन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड का इसके साथ में कंबाइन होगा और कुछ पोर्शन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड इसके साथ में कंबाइन होगा। सॉरी, ये इधर आएगा। ठीक है, कुछ पोर्शन ऑफ यहाँ पे आएंगे और कुछ पोर्शन ऑफ जो सिस्टर क्रोमैटिड रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो ये था सब सेम है। ठीक है, आपका सेल है, सेल के अंदर आपका ये सेंट्रियोल क्या होगा? सबसे पहले थिकनिंग होगा, थिकनिंग होने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा। यहाँ पे आओगे इक्वेटर, तो यहाँ पे क्रोमोसोम देख रहे होगे तो यहाँ पे लाल में नीला है, नीले में लाल है, लाल में नीला है, आया ना? ठीक है, मतलब कि जो अलग अलग दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनके बीच में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, और क्रॉसिंग होने के बाद में सेम ऐसे ही रहेगा। आपके पास में एनाफेज भी सेम टू सेम है, टेलोफेज भी सेम टू सेम है और साइटोकाइनेसिस भी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो पहला फेज था इसको बोला जाता है मियोसिस 1। क्या बोलेंगे? मियोसिस 1। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैंने माइटोसिस में पूरा बता दिया है, सेम टू सेम कॉपी करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले माइटोसिस देखो, क्योंकि माइटोसिस के आगे वाला ही डिवीजन ये माना जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या हुआ? मियोसिस में ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग, इनका सिस्टर क्रोमैटिड अलग। ठीक है, और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा और जो फेजेस है फेजेस सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से रहेंगे? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 और उसके बाद में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है, ये तो था पूरा किसके बारे में? प्रोफेज 1, इसके मियोसिस 1 के बारे में। जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 में अब हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलेगा, पूरा डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं आपका मियोसिस 2 के बारे में। ठीक है, मियोसिस 1 में क्या हुआ था? डुप्लीकेशन हुआ था। ठीक है, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम नंबर थे क्या और थे? डुप्लीकेट हुए थे। लेकिन मियोसिस 2 में क्या होगा कि यहाँ पे रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशन नहीं रहेगा, जो भी क्रोमोसोम नंबर है इनका हाफ पार्ट में डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रोफेज 2 में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है। ठीक है, ये जो आपके क्रोमोसोम है ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में जो मेटाफेज है, मेटाफेज में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है ना? ठीक है, इस साथ में जो आपका सेंट्रियोल है कहाँ पे आ गया? एट द पोल्स में आ गया। ठीक है, अब देखो तो ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम क्या करे? पहले ये अटैच है, देखिए ये देखो ये अटैच है, ये अटैच है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्रॉसिंग हुआ, हाफ पोर्शन इधर आया और लाल वाला किधर आया? नीचे आया। यानी कि लाल और नीला क्या होता है? यहाँ पे कंबाइन हुआ था। ठीक है, और कंबाइन होने के बाद में कैसे हो रहा है? दोनों भी अलग साइड में खींचे जा रहे हैं। ठीक है, ये कैसा था? एक्स था, ये हाफ इधर जा रहा है और हाफ पोर्शन का आ रहा है इस साइड में आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। कौन सेपरेट करता है? स्पिंडल फाइबर।
एट द एनाफेज में क्या होता है कि जितने भी आपके क्रोमोसोम नंबर्स है, ठीक है, जो भी आपके क्रोमोसोम है, ये क्या हो जाएंगे, पोल के पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बीच में क्या बनता है, गैप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, नॉच बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी के साथ में टीलोफेज में क्या होगा कि जो क्रॉस आपके क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो आपके इसमें साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक थे, एक से दो हो गया, यहाँ पे भी एक था और एक से क्या हो जाएगा आपके इसमें दो बन जाएगा, ठीक है। तो मियोसिस में हमने देखा कि एक किससे, मदर सेल से 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, है ना, दो कितने हो जाएंगे, 4 डॉटर सेल बन रहे विद हेल्प ऑफ द वन मदर सेल, ठीक है। और माइटोसिस में कितने बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डॉटर सेल बनते हैं और मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, कुछ डाउट है इसमें? नहीं ना। देखो मियोसिस माइटोसिस बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। माइटोसिस अगर आपने पढ़ लिया है तो माइटोसिस एक बार खाली पढ़ लो, मियोसिस सेम टू सेम में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मियोसिस में बस यही डिफरेंस है कि मियोसिस में क्या होता है, ओवरलैप होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर बनेंगे और माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो यही डिफरेंस की वजह से क्या होता है, आपका मियोसिस अलग है और माइटोसिस अलग माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका पूरी तरीके से चैप्टर खत्म। ओके, सो बाय बाय।